नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान ने आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मांगा था और हो सकता है धीरे धीरे करके उनको वो लोन मिल भी जाए, लेकिन भारत ने अब अड़ंगा लगा दिया है। उन्होंने आईएमएफ से कहा है कि इसको रिव्यू किया जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है। कम से कम 24 बार वो डिफॉल्ट कर चुका है आईएमएफ के लोन के बाद। उसके बावजूद भी अभी इसने $7 बिलियन का एडिशनल लोन मांगा है और इसको मार्च में $1.3 बिलियन का एक मतलब आईएमएफ का लोन कंडीशनल होता है और वो किस्तों में दिया जाता है। अब वो कंडीशंस लगाते हैं कि आपने ये काम किया क्या, आपने टैक्स बढ़ाए क्या, आपने लोगों की छटनी की क्या। तो अब क्या है, इनको उस $7 बिलियन में $1.3 बिलियन का ट्रांच का जो किस्त था वो इनको मिला था मार्च में और इनको अगला लोन मिलेगा कम से कम जून या जुलाई में, मतलब 3-4 महीने के गैप में मिलता है। अब इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया है अटैक। आपको पहलगाम अटैक, इनको पैसा मिल गया, इनको मालूम है। और आसिम मुनीर की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसके खुद के कंट्री में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके थे। जैसे आपको मालूम है, सिंध और पंजाब के बीच में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है और फिर बाद में खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है। तालिबान भारत के सपोर्ट में आ चुका है। तो एक तरह से सोच समझ के आसिम मुनीर ने एक ये चाल खेली। पहले तो उसने टू नेशन थियरी की बात की, फिर बाद में अब उसने ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद आपने देखा है कि कैसे यहाँ पे दहशतगर्दों को भेजा गया, 26 हिंदू सैलानियों को मारा गया, औरतों को छोड़ दिया गया, बोला गया मोदी को बता दो। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से उसको बेबस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि कैसे उन्होंने फ्लाइट, जो पाकिस्तान एयरलाइंस को फ्लाइट का ऑपरेशन है वो बंद करा दिया है। पाकिस्तान शिप्स जो इंडिया में डॉकिंग करती थी वो कर नहीं पाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने खारिज कर दिया है और एक तरह से अपनी वॉरशिप्स वो उधर भेज के इंडियन बे ऑफ बंगाल में भेज के उधर लाइव ड्रिल्स करते हैं। लाइव ड्रिल्स करने से क्या होता है, री इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। लोग जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो उन इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसका दाम बढ़ा देती है। तो बहुत हद तक मतलब बोलते हैं ना, घेर के मार रहे हैं। आप ये की चीज देखिए, अब भारत ने क्या बोला है, अभी इसका एक अगला स्टेप है। जैसे आपने बताया कि $7 बिलियन का जो लोन है जो आईएमएफ देता है, भारत ने उसको बोला है रिव्यू करिए, इनको अभी ब्लैक लिस्ट में डालिए। क्योंकि इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, ख्वाजा आसिफ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है डिफेंस मिनिस्टर में कि हम 30 साल से काम कर रहे हैं इनका डर्टी वर्क। बिलावल भुट्टो ने सीएनएन पे आज कंफर्म कर लिया है। अब इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अभी स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है। देखिए, आईएमएफ क्या है, लोन देता रहता है और कभी भी आईएमएफ के अंदर 85% आपको एक तरह से सहमति चाहिए लोन के लिए। और इसके अंदर यूएस का जो वोटिंग राइट्स है 16.5% है। कुछ भी काम यूएस के बगैर हो नहीं सकता क्योंकि 100 में से भी 16.5 हटाए तो 83.5 होता है और यूएस 16.5 वोट से मना करेगा तो नहीं होगा। तो यूएस के हाथ में चाबी है। तो अब भारत अमेरिका को बोल रहा है कि आईएमएफ से इनको जो लोन मिलता है इनको नहीं मिलना चाहिए। और आपको दो थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले इनको $397 मिलियन मिले थे F-16 के अपग्रेड के लिए। 2 दिन पहले $108 मिलियन मिला है खैबर पख्तूनख्वा में औरतों की जो वुमेन्स का जो होता है कंडीशंस, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, टूरिज्म के इम्प्रूवमेंट के लिए मिला है। ये पैसा अल्टीमेटली टेररिज्म के लिए जाने वाला है। अब भारत इसी चीज को बोल रहा है, इनको डायरेक्ट एड देना बंद करिए। जब तक आप डायरेक्ट एड नहीं देंगे, आप इनको पाल पोस रहे हैं। और अब देखिए, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि 130 न्यूक्लियर बम हमने किचन में सजाने के लिए नहीं रखे हैं और मल्टीपल टाइम्स बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ फेल्ड रोग जिहादी स्टेट विथ न्यूक्लियर वेपन्स। इस कंट्री को तो इस फॉर्म में रहना भी नहीं चाहिए, इसकी सारी एड बंद कर देना चाहिए। भारत को तो ये बोलना चाहिए। अब देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया। 23% पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इंडस वाटर ट्रीटी।
बिल्कुल। 34% उनका लेबर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे डिपेंडेंट है। 90% इरिगेशन जो पाकिस्तान में होता है वो इंडस से होता है। दैट इज अराउंड 16 मिलियन हेक्टर्स। 60 to 70% ड्रिंकिंग वाटर वो इंडस के कारण होता है। अब भारत क्या कर रहा है आपको मालूम है, 4-5 दिन पानी नहीं छोड़ता है, फिर बाद में एक साथ छोड़ रहा है। इससे क्या हुआ, उनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत बढ़ गई है और दाम बढ़ रहे हैं। सेकेंड, आपको मालूम है कॉटन पाकिस्तान में भी ग्रो होता है, कॉटन के लिए पानी चाहिए, वो भी रेगुलर बिल्कुल। सप्लाई। और अगर सप्लाई बरोबर नहीं करे तो क्या होगा, कॉटन कपास उगेगा नहीं। और उसके बाद बताया जाता है 8.5% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इज ऑन कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। जी। उनका 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स का है। उमेश जी, आईएमएफ ने लोन दिया पाकिस्तान को, अमेरिका की रजामंदी उसमें रही होगी। 16.5% आप बता रहे कि वोटिंग राइट है। और अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.3 मिलियन दिए हैं। तो अमेरिका तो लोन दे ही रहा है या पैसा दे ही रहा है। तो अगर पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को तो उसको क्या दिक्कत है? सारा पैसा तो वो आतंकवाद में लगा रहा है। तो भारत ठीक ही तो कह रहा है कि पैसा देना बंद किया जाए पाकिस्तान को। देखिए अभी क्या है, पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम हो चुका है। अब इंडिया क्या बता रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, विश्व का प्रॉब्लम है। ओसामा बिन लादेन भी अहमदाबाद में पाया गया। इस नेशन को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट करेगा। अब देखिए किसी को मतलब नहीं है। आज कल अमेरिका से हमने $131 मिलियन का कुछ एग्रीमेंट किया है, कुछ सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट किया मैरीटाइम का। तब आज वो हमारे साथ खड़ा है। रूस हमारे साथ अब खड़ा है क्योंकि कल हमने उनको बोला कि हमको कुछ हथियार चाहिए। फ्रांस हमको हथियार बेचने के कारण हमारे साथ खड़ा है। सिर्फ इसराइल एक ऐसा नेशन है जो हमारे साथ आज आइडियोलॉजिकली खड़ा है। जबकि आप देख लीजिए पाकिस्तान को ये लोग एड देते हैं, कोई यूएस एड दे रहा है, कोई उसको यूके एड दे रहा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। हुए के जो इक्विपमेंट्स पाए गए थे, जो अटैकर्स यूज कर रहे थे, वो चाइनीज इक्विपमेंट है, आपको भी मालूम है। और कल चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले। उन्होंने बोला हम पूरा सपोर्ट करेंगे और उन्होंने भारत को एक तरह से मशवरा दिया है, हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट है सीपेक में, जो गिलगित बल्तिस्तान में है, उसको आप कुछ मत करिएगा, नहीं तो हमारी फौज बैठी है लद्दाख में। तो एक तरह से भारत को धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो भारत ने भी अब प्यूनिटिव मेजर्स चालू कर दिया कि पाकिस्तान को भी उसको इंटरनेशनल प्रेशर चालू करना पड़ेगा, आईएमएफ से उसकी फंडिंग बंद करानी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान के अंदर भूखमरी की स्थिति होगी। देखिए जब उनको फंडिंग नहीं मिलेगी तो हर जगह क्या होगा, लोग उनकी जो करेंसी है, जो आज बताया जाता है 300 पाकिस्तानी रुपीज है $1, और बढ़ेगी, लोग होर्डिंग करेंगे, एक तरह से वहां पे किल्लत होगी। एक और फिर बाद में एक आप बोलते हैं ना कि सारे जो साजो सामान रहते हैं, घरेलू सामान चाहिए, लोग जब होर्डिंग करेंगे तो मार्केट में किल्लत होगी। तो इससे पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, अवाम को प्रॉब्लम आएगा तो मिलिट्री को प्रॉब्लम आएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, ख्वाजा ने, कि हमने तो आतंकवाद को पिछले 30-40 साल से पाला है सिर्फ यूके और अमेरिका के कहने पर। सीधे सीधे उसने अमेरिका को फंसा दिया, यूके को फंसा दिया, इसके बावजूद वो उसको एड दे रहे हैं। अभी आपको याद होगा, एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की, लताड़ भी लगाई कि ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो और हमें क्यों फंसा दिया तुमने। इसके बाद भी अमेरिका की कौन सी मजबूरी है जो पाकिस्तान को एड पे एड दे रहा है? देखिए अमेरिका इसके लिए एड दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उसके पास एक तरह से एनरिच यूरेनियम है। भले ही उसके जो बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लॉन्च कोड्स वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो बताया जाता है सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान के पास है, बट उनके पास एनरिच यूरेनियम है, उसके साथ वो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। डर्टी बॉम्ब ऐसा रहता है कि आप वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम है कहीं भी ले जाके पटक दीजिए, मतलब एक झील में डाल दीजिए, पूरा नदी कंटेमिनेट हो सकता है। न्यूक्लियर वेस्ट उनके पास है, तो दैट वो बहुत सारे वेस्ट से दे कैन हर्ट एनीवन। तो अमेरिका उससे डर रहा है। अब उसको क्या बोलते हैं, पुराने पापों का वो बोलते हैं, एक तरह से किस्तें दे रहा है, जो बोलते हैं पाकिस्तान को एक तरह से दे रहा है कि भैया मैंने तेरे को
काम किया, 130 मिलियन डॉलर ले ले, 1.3 बिलियन डॉलर दे के उसको एक तरह से टेम्पररी, उसको मतलब मरने भी नहीं दे रहा है, जिंदा भी रख रहा है रिलेवेंस के लिए। सेकेंड, इनको ये भी मालूम है पाकिस्तान जिंदा रहेगा तो भारत बढ़ नहीं पाएगा, भारत ग्लोबल पावर नहीं बन पाएगा, भारत विल रिमेन एज अ सब रीजनल पावर इन साउथ एशिया। इंडिया ग्लोबल पावर नहीं बन पाएगा, इसके लिए भी उसको यूज किया जाता है। बट इनको ये नहीं मालूम है, जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था, आपको याद होगा, यू डोंट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट इट वोंट बाइट एट यू। तो आप ये देखिए कि कभी ना कभी ये स्नेक अमेरिका को भी बाइट करेगा। और ये मजे की बात क्या है बताऊं आपको, जब जनरली अमेरिका में क्या होता है, एक प्रशासन दूसरे प्रशासन से जब अदला बदली होती है तो वो नोट्स लिख के जाते हैं। तो इवन बाइडेन प्रशासन ने लिख के भेजा है कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईरान नहीं है, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज की मिसाइल्स कैन हिट यूएस। मतलब एक चीज है यूएस इंटरेस्ट, देखिए पाकिस्तान की मिसाइल डायरेक्टली अमेरिका नहीं पहुंच सकती, पर वो आज इसराइल को टारगेट कर सकती है। तो अमेरिका के अंदर एक तरह से प्लान बना हुआ भी है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को स्नैच एंड ग्रैब कर लेंगे। उन्होंने एक पॉलिसी, एक डॉक्ट्रिन भी बना के रखा है। अब 2-3 दिन से आप देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स या बहुत सारे आर्टिकल्स, इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस है उसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका क्या करेगा उसके न्यूक्लियर वेपन्स अपने हाथ में लेने के लिए। तो अब बात चालू हो रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, भारत सरकार एक बताना चाहता है कि अमेरिका और वेस्ट को कि पाकिस्तान सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना जरूरी है। उमेश जी, एक चीज और है कि जैसे अभी पाकिस्तान के पास ठीक है न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकेगा जिस तरह की गिदड़ भभकियां वो देता है? अभी उसने फिर से सऊदी अरब से गुहार लगाई है कि हमें बचा लो, वॉर ना हो जाए, भारत को समझाओ। पहले वो टर्की के पास गया, चाइना के पास गया, अमेरिका के पास गया। सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आपको लगता है कि सऊदी अरब घास डालेगा पाकिस्तान को? देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो फंड हुआ है सऊदी के पैसों से, और सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था कि उसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे, तो इनडायरेक्टली उसने पाकिस्तान को पैसे दिए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और बताया जाता है, ये देखिए लॉन्च कोड्स की बात बाहर नहीं आती है, पर जनरली बताया जाता है, लोगों ने मुझे बताया है कि इसके लॉन्च कोड्स मोहम्मद बिन सलमान के पास है। और आप देख लीजिए जब भी प्रॉब्लम आता है, पाकिस्तान पहली गुहार सऊदी से ही करता है। तेल चाहिए कंसेशनल रेट पे, वो सऊदी से मांगता है। अगर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सऊदी को बोलता है। तो सऊदी भी नहीं चाहता कि एक तरह से वॉर हो, और सऊदी भी ट्राई कर रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, आसिम मुनीर की बात चल रही है। सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि वॉर ना हो और एक तरह से ट्रूस हो जाए, पर भारत वेरी क्लियर है इस बात कि हमें एक तरह से आसिम मुनीर का सर चाहिए, क्योंकि इसको ये आदमी, दिस इज नॉट, वो बोलते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, ये एक ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है। जैसे माइकल रूबिन ने भी बोल दिया था, वो पेंटागन के फॉर्मर पेंटागन के ऑफिशियल है। तो भारत इज वेरी क्लियर, और उनको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। वर्ल्ड लीडर्स अभी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम उनके पास नहीं है, बट इस प्रॉब्लम को अभी ग्लोबल प्रॉब्लम बनाना जरूरी है। लोगों को बताना पड़ेगा कि आज इसको छोड़ दिया, कल प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मर्सिनरी स्टेट है। आप जो भी पैसा देता है वो उधर अपने सोल्जर्स को भेज दे रहा है। अभी बात चल रही है कि बेलारूस में कम से कम वो अपने 1 लाख सोल्जर्स भेजने वाला है उसको डिफेंड करने के लिए। तो इसकी एक तरह से इसकी कोई बोलते हैं ना, कोई इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान की। तो भारत यही बताना चाहता है। उमेश जी, ये समझाइए कि पाकिस्तान अगर अभी ग्रे लिस्ट में नहीं है तो क्या उसके चांसेस हैं कि वो फिर से ग्रे लिस्ट में जा सकता है या फिर ब्लैक लिस्ट में? और अगर ब्लैक लिस्ट में चला गया तो फिर क्या उसको आईएमएफ से लोन नहीं मिलेंगे? देखिए जो बड़ी कंट्रीज होती है सॉवरिन बॉन्ड्स निकालते हैं, वो अपना डेब्ट बेचते हैं, मतलब वो लोगों से बोलते हैं कि आप हमको पैसा दो, और एक कूपन रेट निकलता है। जब कंट्रीज ब्लैकलिस्ट में चली जाती है तब वो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट को टैप नहीं कर सकती। जितनी बड़ी एजेंसीज, मल्टीलैटरल एजेंसीज होती है,
वो उनको लोन नहीं दे पाएगी, उनको एड नहीं दे पाएगी, सॉफ्ट एड नहीं दे पाएगी। तो भारत का ट्राई है कि इनको ब्लैक लिस्ट में ही भेजा जाए ताकि इनकी फंडिंग रुक जाए, और फंडिंग रुकने के बाद इनको मालूम पड़ेगा कि एक तरह से इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वापस कि इनको कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी, और उसी के अंदर हम इनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि आप टेरर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप चला रहे हैं उसको बंद करिए, आप उनके ऊपर कंडीशंस रख सकते हैं। तो एक तरह से बहुत मुश्किल काम है, पर भारत अभी ट्राई कर रहा है। अब भारत की डिप्लोमेसी का सही टाइम आएगा देखने के लिए कि भारत सारे नेशंस को अपनी तरफ कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये एक बहुत ही देखने वाली बात है। बट जिस हिसाब से ट्रेड इंटरेस्ट हमारा और अमेरिका के बाद साथ चल रहा है, ईयू के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, सऊदी के साथ हम इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट भारत में ला रहे हैं, कतर के साथ एक लेके आ रहे हैं। लोगों को बताया जाएगा कि हमारे साथ रहने से आपको फायदा है, आप भी ग्रो करोगे, हम भी ग्रो करेंगे। और पाकिस्तान के साथ आप अगर सपोर्ट करोगे, एक तो वो आपसे भीख मांगेगा, एक तरह से परेशान करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ में है, जो टेररिस्ट हमारे पास आए कल आपके पास भी आ सकते हैं। तो एक तरह से बोलते ना घेरने की बात हो रही है, कोई इसको डिस्क्रीटली भी सपोर्ट ना कर सके। उमेश जी, एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं कि भारत अब हमला करता है, तब हमला करता है, कैसे हमला करता है, और दूसरे जिस तरह से भारत आईएमएफ के पास पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, गांव में हुक्का पानी बंद कर देते हैं इसका, वैसे इंटरनेशनली इसका हुक्का पानी बंद करने की बात की जा रही है। एक तरह से इसका नाम ऐसा खराब किया जा रहा है कि पाकिस्तान का मतलब ही है डिसीटफुलनेस, पाकिस्तान का मतलब ही है भिखारी है, पाकिस्तान का मतलब ही है टेररिस्ट है। और आपको मालूम ही है कि सऊदी ने 4,500 भिखारियों को, पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेज दिया, और बोला भी है कि इनको वापस मत भेजिएगा। और बताया जाता है कि पाकिस्तान की 10% पॉपुलेशन भीख मांगती रहती है। देखिए, वो कुछ कर भी नहीं सकते, उधर कुछ काम भी नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, टेरर कितना कर पाएंगे। अच्छे खासे लोग जिनके पास मतलब मसल्स है और थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, वो शायद टेरर एक्टिविटीज में चले जाए, बाकी लोग क्या करेंगे। तो एक सोसाइटी एक ऐसी है जो अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डीजीआईएसपीआर है, वो उनको चूरन देता रहता है कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान को भारत से बचा रही है, पर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान अपने यहाँ पे पाकिस्तानी फौजी फाउंडेशन चलाता है, फिर बाद में वहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तान की वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, उधर सबसे बड़ी स्कूल वो चलाता है। जितने भी कैश वाला बिजनेस होते हैं ना, सब जगह फौजी फाउंडेशन है। ये लोग टैक्स देते नहीं है, और एक चीज है, सिविलियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं, इलेक्शंस को रिग करते रहते हैं। ऐसी बात बताई जा रही है, वर्ल्ड बैंक ने खुद बोला है 1.25 करोड़ पीपल, 1.25 करोड़ लोग अगले 1 साल के अंदर भूखमरी में चले जाएंगे। 40% पाकिस्तान की आबादी, मतलब समझ लीजिए 10 करोड़ लोग आज पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ग्रोथ रेट उनकी 3.2 से 3% कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमी खराब होती जा रही है। और इसके अंदर और देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इतने सारे पैरामीटर्स दिखाई जा रहे हैं। अब क्या है, भारत ने जिस हिसाब से इनको घेराबंदी कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, अब इनको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो इनको माननी पड़ेगी, इसको बोलते हैं चोक करके करना। और आज अगर वॉर भी हो जाए तो 5 दिन से ऊपर पाकिस्तान हमारे साथ में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं है और उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब भारत क्या कर रहा है, उनको एक तरह से डरा रहा है कि कब पानी छोड़ देगा। जैसे अभी भी बात आई थी कि सलील डैम में वहां पे बहुत पानी एक्यूमुलेट हो गया है, कभी भी भारत छोड़ सकता है, तो डरे हुए हैं। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्रॉप उगाएं कैसे उगाएं। बासमती के लिए हम लोग आपको मालूम है पाकिस्तान और भारत दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का जो शेयर है 70% है, पाकिस्तान का 30% है, वो अभी आगे बढ़ेगा। और जो इंडस का पानी है, वो अगर हम अपने कश्मीर या हरियाणा या हिमाचल में अगर उसको डाइवर्ट कर दें, बहुत जगह हम वहां पे जो समझ लीजिए जैसे एप्पल की खेती कर सकते हैं, सैफरन की खेती कर सकते हैं, तो भारत को भी फायदा है। तो
भारत को तो मल्टीप्रोम फायदा है, इसमें तो हमारा कोई नुकसान ही नहीं है। कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनका जिस तरह से बोलते हैं ना, घेर के उनको एक तरह से डिस्क्रेडिट करके इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं, मतलब चोक कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए ना, एक तरफ तो ये हालत हो रही है पाकिस्तान की, और दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, हम वो चला देंगे। और इतने बेवकूफ हैं जिनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे तो अपना भी नुकसान होगा। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि आईएमएफ के सामने भारत ने जो ये बात रखी है उसका क्या असर होता है। क्या बाकी बचा हुआ जो लोन की किश्त है वो पाकिस्तान को रिलीज करता है आईएमएफ जून या जुलाई में या नहीं। तो आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी दी उमेश जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम मंजू जी।